हेलो एवरीवन, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो भाई आज की क्लास में आप सभी लोगों के लिए इसमें जो एक्सरसाइज है वो है मिक्स्ड एक्सरसाइज है। इसमें आपको डिटर्मिनर्स मिलेंगे, है ना, प्रोनाउन भी मिल जाएंगे, आर्टिकल भी हैं। हालांकि आर्टिकल भी डिटर्मिनर का एक पार्ट होते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं और हम देखते हैं सबसे पहले सेंटेंस नंबर 1। आप लोगों को मालूम है ना, लास्ट में स्कोर जरूर बताना है। जो भी आपका स्कोर आए वो डेली प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते हो ना तो डेफिनेटली आपकी ग्रामर तो इम्प्रूव होनी ही होनी है। और यदि आप हमारे चैनल को फॉलो कर रहे होंगे काफ़ी समय से तो डेफिनेटली आप लोग काफ़ी सीख भी रहे होंगे। चलो, सबसे पहला सेंटेंस है, आई लिसन टू सम न्यूज ऑन रेडियो अबाउट मैन अरेस्टेड फॉर एम्बेजलमेंट लास्ट ट्यूसडे। आपको बताना है यहाँ पर एवरी या डेफिनेट आर्टिकल या कुछ यूज नहीं होगा, या ए आर्टिकल आएगा या फिर डेफिनेट आर्टिकल दा, या दोनों में डेफिनेट आर्टिकल या दोनों में इनडेफिनेट आर्टिकल। 5 ऑप्शंस हैं आज आपके पास। अभी तक मोस्टली एक्सरसाइज में कराता हूँ उसमें 4 ऑप्शंस मिलते थे, अब आपको एक और ऑप्शन मिल गया थोड़ा, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। ध्यान से सेंटेंस देखोगे तो राइट आंसर आपको जरूर मिलेगा। सबसे पहले क्या लिखा है, आई लिसन टू सम न्यूज। मैंने कुछ न्यूज सुनी। कहाँ सुनी न्यूज? रेडियो पर। तो ध्यान रखो, हमेशा जब भी आप रेडियो की सुनने वाली बात हो, यानी कि जब भी लिसन वर्ब लगी हो और लिसन टेक्स प्रपोजिशन टू, ठीक है ना, इसके बाद समथिंग आ गया या somebody आ गया। अब रेडियो है ना, वो उससे पहले ऑन प्रपोजिशन आता है, ये ध्यान कर लो, और डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ऑन द रेडियो होता है, ऑन अ रेडियो कभी मत बोलना। जब रेडियो सुनने की बात हो रही हो तो हमेशा डेफिनेट आर्टिकल ही प्रयोग होता है। अब यहां से हम कुछ ऑप्शंस को हटा देते हैं। ऑप्शन ए राइट नहीं है, ऑप्शन सी राइट नहीं है, और ऑप्शन ई भी राइट नहीं है। अब केवल बी या डी में से राइट आंसर है। तो यहां देखो, अबाउट दैट मैन, यानी कि किस व्यक्ति के बारे में न्यूज सुनी मैंने? उस आदमी के बारे में जो अरेस्ट हुआ था लास्ट ट्यूसडे को। तो यहां पर हम किस मैन की बात कर रहे हैं? उस मैन की बात कर रहे हैं जो लास्ट ट्यूसडे को अरेस्ट किया गया। इसका मतलब कि यहां पर ये जो मैन है ना, ये भी डेफिनेट है ना। हम किसी पर्टिकुलर मैन की बात कर रहे हो। जब हम पर्टिकुलर वस्तु, व्यक्ति या किसी की भी बात कर रहे हो ना, तो यहां भी आपका डेफिनेट आर्टिकल ही प्रयोग होता है। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेंटेंस फर्स्ट में। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस नंबर है 2, और सेंटेंस 2 में है। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि आप लोगों ने अभी तक इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इसके साथ साथ अमेजन पर इंग्लिश की बुक भी अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 2, और सेंटेंस 2 में है, आई वॉज थिंकिंग ऑफ बाइंग अ प्रेगनेंसी ड्रेस बट was given one as a present by my husband। यानी कोई सोच रहा है कि मैं सोच रही हूं क्या एक प्रेगनेंसी ड्रेस खरीदने के बारे में। वैसे तो देखो, थिंक वर्ब सामान्यतः प्रोग्रेसिव टेंस में प्रयोग नहीं होती, मैंने कई बार पढ़ाया है। और थिंक के बाद 2 प्रपोजिशन आते हैं, एक आता है थिंक अबाउट और एक थिंक ऑफ। इसके बाद ये आपका देखो जीरंड फॉर्म लिखा हुआ है, जीरंड ही आएगा, किसी वर्ब का कोई अन्य फॉर्म यूज नहीं होता है। माई सेल्फ, आई, इट या सी, मी या माइन, इट सेल्फ या मी या माइन या फिर आई। तो यहां पर ध्यान से देखो, आई लगा हुआ है तो इसका जो राइट प्रोनाउन प्रयोग होगा, जो करेक्ट प्रोनाउन आएगा यहां पर, वो क्या आएगा? वो आएगा आपका माई सेल्फ। कि आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग अ प्रेगनेंसी ड्रेस माई सेल्फ, यानी मैं खुद अपने आप एक प्रेगनेंसी ड्रेस खरीदने की सोच रही हूं, लेकिन ये मुझको एक प्रेजेंट के रूप में मेरे हस्बैंड के द्वारा दी गई है ना। लेकिन अब यहां पर वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस लिखा हुआ है। जो डूअर है वो देखो यहां लिखा हुआ है बाय माई हस्बैंड, दी किसको रही? आई को। तो यहां भी आपका जो प्रोनाउन आएगा ये आएगा आई। अब देखो राइट आंसर कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन 1,
सेंटेंस नंबर 2 में। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। चलो नेक्स्ट देखेंगे सेंटेंस 3, और सेंटेंस 3 में है ड्यू टू डैश रेनी वेदर वी हैव हैड रिसेंटली आई डिडंट हैव टू वाटर दैट्स गार्डन ऑफ आवर हाउस एवरी डे। यहाँ पर आपको डिटर्मिनर यानी कि आर्टिकल्स फिल करना है। करेक्ट आर्टिकल सेंटेंस नंबर 3 में क्या यूज होगा? ड्यू टू डैश रेनी वेदर। हम वेदर की बात कर रहे हैं, वेदर भी कौन सा है? रेनी है, डेफिनेट है ना, डेफिनेट है तो डेफिनेट आर्टिकल लगा दिया मैंने, डेफिनेट आर्टिकल था कि ड्यू टू द रेनी वेदर वी हैव हैड रिसेंटली, जो हाल ही में रेनी वेदर हुआ उसकी वजह से क्या हुआ? आई डिडंट हैव टू वाटर, मुझे पानी नहीं देना पड़ा था। किसमें नहीं देना पड़ा था? गार्डन में, हमारे घर के एवरीडे। यानी हम किस गार्डन की बात कर रहे हैं? तो यहां भी जो आपका गार्डन है ना वो डेफिनेट है, क्योंकि हम उस गार्डन की बात कर रहे हैं जो हमारे घर में है, और जो हमारे घर में है तो वो भी आपका डेफिनेट है। यहां भी आपका डेफिनेट आर्टिकल ही प्रयोग होगा। राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा सेंटेंस नंबर 3 में ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया। चलिए कमेंट सभी लोग करना, और जो भी आप लोगों के डाउट्स हो वो भी आप लोग पूछते चलना। नेक्स्ट है सेंटेंस 4 कि वन ऑफ द डैश थिंग्स द वेरी फैक्शंस हैव इन कॉमन इज अपोजिशन टू द यूएस। यहाँ आपको डिटर्मिनर, कई सारे डिटर्मिनर है। देखो आपको मैनी मिल गया, योर्स मिल गया, है ना, इसके साथ साथ लिटिल है, और फ्यू भी आपका डिटर्मिनर है, देयर डिटर्मिनर है, माई डिटर्मिनर है, मोर भी डिटर्मिनर है, देयर डिटर्मिनर है। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 में? तो पहले तो ये देखो थिंग्स यहाँ पर आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है। अब यहाँ से आप कितनी चीजें हटा सकते हो? लिटिल हटा सकते हैं ना, और द फ्यू होगा क्या यहाँ पर? बताइए, देख लेते हैं। मैनी यहाँ पर है, ठीक है, इसके बाद भी नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ डेफिनेट हो जाएगा, देयर्स मोर, मोर नहीं आएगा। अब राइट आंसर क्या है वो देखो। इसके साथ साथ यहाँ पर क्या है? वर्ब प्लूरल है, तो यानी कि हम प्लूरल बात, प्रोनाउन यहाँ पर जो यूज होगा वो प्लूरल होगा। अब यहाँ से हम क्या क्या हटा सकते हैं? ये हटा दीजिए, योर्स नहीं होगा, है ना, और नंबर ऑफ ही नहीं आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल। वन ऑफ द फ्यू थिंग्स द वेरी फैक्शंस हैव इन कॉमन इज देयर ऑपोजिशन टू द यूएस। कौन सा ऑप्शन राइट है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है सेंटेंस 5, और सेंटेंस 5 में है अ वेरी क्लोज रिलेटिव हैज जस्ट अराइव्ड फ्रॉम अ ट्रिप ड्यूरिंग विच ही एक्सपीरियंस्ड मेनी इंटरेस्टिंग एडवेंचर्स। यानी ये बहुत ही क्लोज रिलेटिव जो अभी अभी एक ट्रिप से आए हैं, कहाँ से? ही, जहां पर उन्होंने बहुत सारे इंटरेस्टिंग एडवेंचर का एक्सपीरियंस लिया, ठीक है। अब वेरी क्लोज रिलेटिव टू मी, ऑफ माइन, ऑफ माई सेल्फ, ऑफ माई ओन। हाँ, आंसर क्या है देखो। तो यहां पर ध्यान दो, तो आपको सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। हैज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, अराइव्ड आपका मेन वर्ब है। अब टू मी होगा क्या? ऑफ मी होगा या ऑफ माइन होगा? ये ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है ना। रिलेटिव ऑफ तो होता है लेकिन ये नहीं आएगा, टू नहीं आएगा, फोर नहीं आएगा। अब कौन सा बचा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अ वेरी क्लोज रिलेटिव ऑफ माइन। कहते ना, अ फ्रेंड ऑफ माइन इज कमिंग हियर एटसेट्रा। तो राइट जो यूज होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा सेंटेंस नंबर 5 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 6, और सेंटेंस 6 में है अमेरिकन इंडियंस ऑफन सोल्ड लैंड टू वाइट पीपल और गिव इट अवे विदाउट रियलाइजिंग दैट इट वुड नो लॉन्गर बी। क्या यूज होना? राइट प्रोनाउन बताइए क्या यूज होना है यहाँ पर? डिटर्मिनर या ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, कौन सा केस यहाँ पर करेक्ट यूज होगा इस सेंटेंस में? तो अमेरिकन जो इंडियंस हैं ऑफन सोल्ड, वो बेच देते हैं क्या? अब इंडियंस क्या है? सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो गया ना, तो
अब यहाँ पर हमें प्रोनाउन प्रयोग करना है, इसका पजेसिव फ्रेज यूज करना है। क्या इट आएगा? इट आएगा, ये पजेसिव फ्रेज, हाँ ये है ना पजेसिव फ्रेज है, देयर ये भी है, ए नहीं होगा। अब राइट आंसर डी और ई में से होगा राइट। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले तो आप पजेसिव फ्रेज लिखेंगे देयर, उसके बाद देखो लैंड आपका नाउन लिखा हुआ है। तो ये भी आप याद रख सकते हो कि जितने भी आपके पजेसिव फ्रेज हैं, माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर एटसेट्रा, तो इनके बाद नाउन आपको मिलेगा ही मिलेगा सेंटेंस में, ठीक है। यानी कि व्हाइट लोगों को बेच देते हैं या उन्हें दे देते हैं बिना ये रियलाइज किए कि इट वुड नो लॉन्गर बी, कि अब उनका नहीं रहेगा, देयर्स, देमसेल्फ। अब करेक्ट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर देखो यहाँ पजेसिव बनेगा, क्योंकि देयर लैंड इसी की बात हो रही है, तो देयर्स राइट होगा, देयर्स मतलब देयर लैंड। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन डी, सेंटेंस 6 में। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस 7 कि फॉर द पोर्टेबल वाटर सिस्टम ऑन बोर्ड द शिप देयर आर स्टैंडर्ड लाइक द फर्स्ट वन दैट इट बी पोर्टेबल, a little, a good deal of, a great quantity of, both of, a number of। राइट आंसर सेंटेंस 7 में क्या है? देखिए, तो सबसे पहले देखेंगे कि ये नाउन है, ये क्या है? स्टैंडर्ड्स है ना, क्या है यहाँ पर? स्टैंडर्ड्स लिखा हुआ है, प्लूरल है, लिटिल नहीं आएगा, बोथ टू के लिए यूज होता है, गुड डील नहीं होगा, क्वांटिटी किसके लिए यूज होता है? अनकाउंटेबल नाउन के साथ। तो राइट आंसर बस एक ही बचा अब आपका, वो है आपका ऑप्शन नंबर ई। बहुत ही सिंपल तरीके से आप नाउन पर फोकस करो, सारी चीज समझ में आ जाएंगी। यहां होगा अ नंबर ऑफ स्टैंडर्ड्स, क्लियर? ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर है यहां पर सेंटेंस 7 में। नेक्स्ट सेंटेंस है द ट्रूथ इज, सच्चाई यह है कि आई एम नॉट प्लीज्ड विद माय ग्रेड दिस ईयर, यानी कि मैं माइक की जो ग्रेड्स आई है उससे मैं खुश नहीं हूं। कितना? अ लिटिल, अ लॉट, सम, एटलीस्ट या एट ऑल। प्लीज्ड आपका क्या है? यहां पर एडजेक्टिव है, प्लीज्ड के बाद विद प्रपोजिशन आता है, क्लियर है। अ लिटिल प्लीज्ड यानी सम, अ लिटिल आएगा यहाँ पर किसी के ग्रेड से नहीं। अ लॉट के बाद अ लॉट प्लीज्ड नहीं होता है, सम प्लीज्ड होगा नहीं होगा, एटलीस्ट प्लीज, एट ऑल यहाँ पे राइट डिटरमिनर, यहाँ पर आपको यूज करना है एट ऑल। यानी कि द ट्रूथ इज आई एम नॉट एट ऑल प्लीज्ड विद माय से ग्रेड दिस ईयर। ऑप्शन है करेक्ट, ये है ऑप्शन नंबर ई, सेंटेंस 8 में। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस 9, और सेंटेंस 9 है कैन आवर माइंड ग्रैब्स द इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट एज स्टैंड्स बाय। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन ए इट एंड इटसेल्फ, आवर्स एंड देयर्स, इटसेल्फ एंड देयर्स, देम या देमसेल्फ, देयर्स या फिर आवरसेल्व्स। कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा यहाँ पर? तो जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ये होगा, देखो अवर्स नहीं होगा, और यहाँ पर जो प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग यूज होगा इट, कि कैन आवर माइंड से ग्रैब्स द इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट एज इट स्टैंड्स बाय इटसेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी इसका इटसेल्फ ही होगा। फिर ऑप्शन ए राइट आंसर सेंटेंस 9 में। और नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 10 कि monkeys आर फेमस फॉर, किसके लिए? ईगरनेस टू अप्रोच पीपल एंड प्लेफुली इंटरेक्ट विद, स्पेशली इन द सर्कस। यानी मंकी बहुत ही फेमस होते हैं, किसके लिए फेमस होते हैं? देमसेल्फ, देयर, इट्स, आवर या माई। कौन सा राइट प्रोनाउन यूज होना है यहाँ पर? कौन सा जल्दी से बताओ कमेंट करके कि राइट डिटरमिनर कौन सा यूज होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट यूज होगा सेंटेंस नंबर 10 में, अब मंकीज प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो डिटरमिनर लिखेंगे वो क्या होगा? देयर, पजेसिव फ्रेज क्या आएगा? देयर। कि monkeys are famous for their eagerness to approach people and playfully interact with। अब with किसके साथ? लोगों के साथ। अब लोगों के साथ तो इसका जो अब with है तो
आप ध्यान रखें जब भी कभी प्रपोजिशन आपको मिले ना उसके बाद आपको प्रोनाउन यूज करना हो तो ऑब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं। तो ये होगा राइट आंसर। करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, सेंटेंस 10 में। तो चलो आज की क्लास में इतना ही कर लेते हैं, आगे के जो और सेंटेंसेज हैं अगली क्लास में डाल देंगे। आज की क्लास का आप लोग टोटल स्कोर बता सकते हो, राइट स्कोर यानी करेक्ट स्कोर आज आपका कितना हुआ सेंटेंस 10 में। कुछ सेंटेंस आपको समझ में आया या नहीं, कोई भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। प्ले स्टोर से इंग्लिश पॉइंट का ऐप और इंग्लिश पॉइंट की बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।